नमस्कार। शेयर बाजार की बात करते हैं। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स 25,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है और बहुत सारे शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। और इस वीडियो में बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करेंगे, कैनरा बैंक और पीएनबी के बारे में जानकारी लेते हैं कि आगे शेयर कैसे रह सकते हैं। जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में दोनों बैंकों के शेयरों को रखा है तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है, बट शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट रही है। और मार्च से पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी कैनरा बैंक और पीएनबी में, तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ है। 80 और 85 रुपए के आसपास आ गए थे दोनों बैंकों के शेयर। तो सबसे पहले कैनरा बैंक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कैनरा बैंक का जो शेयर प्राइस है 112 में। लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयरों को रखा है तो अच्छा रिटर्न दिया है। 400-500% का रिटर्न दिया कैनरा बैंक ने और निवेशकों के शेयर भी बढ़े हैं स्पीड के कारण। तो 112 रुपए में आज के दिन है ये। हाल फिलहाल की बात करते हैं तो इसमें गिरावट आ गई थी और स्टॉक 130 से गिरकर 80 रुपीज तक आ गया था ये, और 80 से बढ़कर अब 115, 116, 117 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आज भी शेयर ऊपर की तरफ है ये, इंट्राडे में 1-2%, 112 रुपए के आसपास है। आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं या पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से कैनरा बैंक में काफी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहा है, इसीलिए शेयर का वैल्यूएशन बढ़ा तो शेयर में भी तेजी देखने को मिली। बट ये समय लगता है। अब इंट्राडे में कर रहे हैं या ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें तो काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि 117 तक गया था, बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद फिर गिर गया 100 के आसपास से बैंक देखने को मिला। तो ये शेयर प्राइस का ट्रेंड है। तो बिजनेस की बात कर लेते हैं तो बिजनेस में तो देखिए ग्रोथ देखने को मिल रही है कैनरा बैंक में। अगर आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो 41,442 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में इसका रेवेन्यू था और 3,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में चैलेंजिंग रहेगा रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो उस हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ता है। अगर हम फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 1,639 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और फेस वैल्यू 2 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 109 का है, डिविडेंड यील्ड 3.61% का है, ईपीएस 18 का और पी रेशियो 6 का है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन में शेयर है 109 का, बुक वैल्यू है, पी रेशियो 6 का है और स्टॉक 112 में ही है। और डिविडेंड की बात करते हैं तो देखिए डिविडेंड बैंक ने दे दिया और नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर मीन्स ये सितंबर के जो नतीजे आएंगे उसमें भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसके बाद का भी जो दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे उसमें भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। और बैंक बीच में दे दे तो अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए, बट जो हिस्ट्री है उसकी बात बता रहे हैं, जो रिकॉर्ड है अभी कुछ समय पहले ही डिविडेंड दिया है। तो कैनरा बैंक जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, कम समय के निवेशकों के लिए जो हडल रहेगा 117-120 का रहेगा। और जो निवेशकों ने 80 के आसपास खरीदारी की तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। जो निवेशकों ने 3-4 साल से ऊपर की तरफ 3-4 साल से अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक तो ऊपर की तरफ ही है। तो अपने अनुसार देखें प्रॉफिट लेना है नहीं लेना है, और समय देंगे तो स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। बाजार में रैली बनेगी तो फिर हर सेक्टर के शेयर तेज हो जाते हैं और स्पेशली उनमें ज्यादा तेजी देखने को मिलती है जिनका वैल्यूएशन रहता है। तो नजर रखें कैनरा बैंक के ऊपर भी, जो खरीदारी कर रहे हैं समय देने के लिए। गिरावट होती है, जैसे कि अभी थोड़ी दिन पहले ये स्टॉक 105, 104 उसके नीचे आ गया था। तो नजर बनाए रखिए कैनरा बैंक में। इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का भी देखिए जो स्टॉक है पूरे साल भर की बात करते हैं तो एक रेंज बनी है इसकी, ऊपर की तरफ 115 के आसपास और नीचे से बाइंग आई है 85 रुपीज के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में जो निवेशकों ने खरीदारी की है स्टॉक ऊपर की तरफ है। 3-4 साल से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है इसमें भी अच्छी खासी तेजी बनी है। 2020-2021 में स्टॉक 40 रुपए के नीचे था, काफी ऊपर के लेवल से गिरा ये भी, और अब तेजी देखने को मिल रही है। और ऊपर के लेवल से इसलिए गिरा था क्योंकि बहुत सारी जो खबरें या स्कैम हो गए थे वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से। और
अब ग्रोथ आ रही है बैंक में, जिसका प्रॉफिट भी आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक का, और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टर के आपने नंबर देखे होंगे। अगर हम फंडामेंटल पॉइंट्स और बिजनेस की बात करते हैं कैनरा बैंक का, तो लास्ट क्वार्टर में देखिए 37,999 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, और बैंक का जो प्रॉफिट था 1832 करोड़ का। प्रॉफिट कम रह गया था, इसीलिए शेयर में देखिए जब जब तेजी आ रही है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब जो ये क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, वो चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि पिछले साल 4000 करोड़ तक का प्रॉफिट था सितंबर में। तो जैसे कि बैंक है ये, और बैंक में डिपॉजिट होते हैं तो उसको लोन में तब्दील किया जाता है। जो परसेंटेज डिपॉजिट का परसेंटेज कम होता है, लोन का परसेंटेज ज्यादा रहता है, नॉमिनल थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है, तो वही बैंक का प्रॉफिट होता है। वो करोड़ों हजारों में होता है, तो उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट उस हिसाब से आता है। और उसके बाद एनपीएस भी होते हैं, तो एनपीएस में भी सुधार रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, इसीलिए प्रॉफिट आ रहा है। और फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए इसका भी जो मार्केट कैप है 1,23,377 करोड़ का है। इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज का है, बुक वैल्यू पर शेयर 112 का है, डिविडेंड 2.70% का है, ईपीएस 14 का है, पी रेशियो 7 का है। तो देखिए बुक वैल्यू पर शेयर 112 का, स्टॉक नीचे की तरफ है, मीन्स बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है, पी रेशियो 7 का है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते तो वैल्यूएशन है, और डिविडेंड 2.70% का है। तो अब नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, बैंक दे दे तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा निवेशकों के लिए। तो दोनों में देखिए वैल्यूएशन है, और बढ़ने में समय लगता है। कभी कोई सेक्टर का शेयर बढ़ता है, जैसे कि आज रेलवे बढ़े हैं, उस कल परसों आईटी सेक्टर बढ़ रहा था, ऑटो बढ़ रहा था। जब वैल्यू बनेगी तो सारे सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ होंगे, तो जिसमें समय लग रहा है। 2025 में तो देखिए एक रेंज में ही बन रहा है, घूम रहा है बाजार, जबकि बाजार में देखिए एक बड़ा करेक्शन भी रहा है। ये पीएनबी में देखिए 140 से गिरकर 85 रुपए तक आ गया। अब बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि क्रैश आएगा, तो न्यूज से पहले बाजार में एक तरह से करेक्शन हो गया है। थोड़ा बहुत और खराब खबरें आती हैं तो करेक्शन हो सकता है। अब 2025 में चला ही गया ये 4-5 महीने, नेक्स्ट मार्च तक 6 महीने हैं, तो उसके बीच में देखना पड़ेगा कि किस तरह से ग्लोबल न्यूज रहती है और बिजनेस किस प्रकार से होता है पंजाब नेशनल बैंक का और कैनरा बैंक का, क्योंकि ये दोनों बैंकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा तो स्टॉक्स तेज हो सकते हैं। तो तेजी बनती है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करना भी जरूरी होता है, क्योंकि प्रॉफिट लेना भी जरूरी होता है मार्केट में। जो निवेशकों ने 4-5 साल से अपने पोर्टफोलियो में पीएनबी और कैनरा बैंक को रखा तो स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दिया, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट रही है। तो ये दोनों बैंकों के बारे में अपडेट्स हैं, इनके बिजनेस के बारे में, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके बारे में, आगे नतीजे आएंगे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो अच्छा कर सकते हैं दोनों बैंकों के शेयर। इस तरह की जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यूट्यूब पर देखें।